Good morning, students. Now today we are going to see the oscillation. Yesterday I have sent some notes to you. Okay, I hope तुम सबने लिखे होंगे because to explain you the chapter the same note should be there in front of you. Okay, now in a oscillation फर्स्ट हम लोग देखेंगे व्हाट इज द लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. द लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डिफाइंड एज द मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच द फोर्स और oscillation is always directed towards a mean position and its magnitude is proportional to its displacement from the mean position. तो यहाँ से हमको एक फॉर्मूला मिलेगा. दैट फॉर्मूला इज व्हाट एफ इज इक्वल टू माइनस एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स वेर एफ इज व्हाट फोर्स एंड एक्स इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट. नेगेटिव साइन है वो क्या इंडिकेट करता है, जो फोर्स जो रहेगा दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अपोजिट टू दैट ऑफ योर डिस्प्लेसमेंट. जहाँ पे तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, तुम्हारा फोर्स होगा. नाउ टू एक्सप्लेन यू फर्दर हम लोग एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप करेंगे. अभी ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हम लोगों ने क्या किया है, पहले ज़रा बी जो है ना रिलैक्स पोजीशन वो वाला देखो. यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, रिलैक्स पोजीशन में हम लोगों ने एक स्प्रिंग ली है. नाउ ये जो स्प्रिंग है विच इज़ कनेक्टेड टू व्हाट वन ब्लॉक. ओके, अभी ये जो ब्लॉक है इट इज़ एट द रिलैक्स पोजीशन, मतलब वहाँ पे मैंने कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया है, तो मेरा फोर्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 0. ओके, नाउ अभी ये जो स्प्रिंग है यहाँ पे मैं फर्स्ट क्या कर रही हूँ, इसको स्ट्रेस कर रही हूँ. स्ट्रेस कर रही हूँ मतलब क्या कर रही हूँ, मैं खींच रही हूँ. तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे जाएगा, दैट विल बी देयर इन व्हाट आउटवर्ड डायरेक्शन. वो कहाँ पे जाएगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में. सो यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई होगा दैट फोर्स विल बी व्हाट इन अ इनवर्ड डायरेक्शन. क्लियर. तो यहाँ पे फोर्स क्या आएगा, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स वेर ये जो k है ना, दिस k इज कॉल्ड एज व्हाट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. नाउ ये हो गई सेकेंड. अभी थर्ड केस हम लोग देख रहे हैं, व्हाट इज़ दैट, कंप्रेस. कंप्रेशन में मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं डिस्प्लेसमेंट कर रही हूँ. कहाँ पे, इट इज़ इन अ इनवर्ड डायरेक्शन. जब ये इनवर्ड डायरेक्शन में होगा सो फोर्स कहाँ पे रहेगा, द फोर्स विल बी देयर इन व्हाट आउटवर्ड डायरेक्शन. यहाँ पे देखो फोर्स जो है वो इनवर्ट में है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट जो है वो इनवर्ट में है, तो फोर्स कहाँ पे होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन. यहाँ पे भी फोर्स क्या आएगा, फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स. ओके, सो बाय दिस डेफिनेशन हम लोग ये लिख सकते हैं F इज इक्वल टू माइनस के एक्स वेर ये जो k है दिस k इज कॉल्ड एज व्हाट फोर्स कांस्टेंट. क्लियर. ओके, यू मेक दिस इक्वेशन एज व्हाट 1. Now, if your spring it is at what equilibrium position वहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, हम लोग न्यूटन का सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे. व्हाट इज अ न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है, F इज इक्वल टू ma. नाउ दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज a इज इक्वल टू F अपॉन m. ओके, यहाँ पे ये इक्वेशन को तुम लोग क्या करोगे, इक्वेशन नंबर कौन सा दोगे, 2. ये इक्वेशन नंबर 2 में तुम लोग f का वैल्यू डालोगे. f का वैल्यू हमको इक्वेशन नंबर 1 में क्या मिला था, माइनस के एक्स. तो हमारा जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस के एक्स अपॉन एम. क्लियर स्टूडेंट्स. नाउ जो एग्ज़ाम में बार बार पूछते हैं, इवन फॉर दिस ईयर ऑल्सो फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम एक क्वेश्चन आया था, write down the differential equation for linear SHM. So this is a differential equation for what, linear SHM. ये 2 मार्क्स के लिए आता है, तो उसका एक डेरिवेशन है वो हम लोगों को देखना है. To start with that derivation,
पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। लीनियर एसएचएम का जो डेफिनेशन है दैट इज़ फोर्स या जो एक्सेलरेशन है वो क्या करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको, डिस्प्लेसमेंट को, बट इन व्हाट, अपोजिट डायरेक्शन। सो फोर्स इज इक्वल टू हम लोग कितना लिखेंगे, माइनस के एक्स। यू मेक दैट इक्वेशन एज वेल। देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है, न्यूटन का सेकेंड लॉ, F इज इक्वल टू मास इनटू व्हाट, एक्सेलरेशन। अगर तुम लोग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 दोनों भी देखोगे, लेफ्ट हैंड साइड दोनों के सेम है। जब उसके लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो वी कैन से द राइट हैंड साइड भी सेम होंगे। तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है एंड इक्वेशन नंबर 2 है, वहाँ से हम लोग लिखेंगे एम ए इज इक्वल टू व्हाट, माइनस के एक्स। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अभी यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा लास्ट ईयर का थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। क्या है, वेलोसिटी। ऑल ऑफ यू नो अबाउट द वेलोसिटी। व्हाट इज अ वेलोसिटी? वेलोसिटी क्या है, द वेलोसिटी v इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन डी टी। डी एक्स क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज व्हाट, इट्स वेलोसिटी। as well as what is an acceleration? Acceleration क्या है, the rate of change of velocity is called as what, acceleration. So v क्या मिल गया, v is equal to what, dx upon dt. a क्या मिल गया, a is my acceleration, a क्या मिल गया, dv upon dt. तो acceleration can be written as d2x upon dt square। कैसे, हमारे पास ये एक्सेलरेशन मिल गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। तो ये जो v का वैल्यू है ना, यहाँ से डालोगे, v का वैल्यू क्या है, डी एक्स अपॉन डी टी, तो वहाँ पे डालोगे तो एक्सेलरेशन तुम लोगों को क्या आएगा, ऊपर 2d आ गए, सो d2x अपॉन डी टी स्क्वायर। नीचे दोनों जगह पे क्या आएगा, डी टी इंटू डी टी, तो वो कितना आएगा, डी टी स्क्वायर। तो ये जो एक्सेलरेशन का है, इसको तुम लोग इक्वेशन नंबर कौन सा करोगे, 4। अभी ये जो इक्वेशन नंबर 4 है वो हम लोग पुट करेंगे कहाँ पे, वी विल पुट इन इक्वेशन नंबर 3। तो हमारा जो इक्वेशन नंबर 3 है वो क्या आ जाएगा, m इंटू डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स। नाउ यहाँ पे m इट इज़ देयर इन व्हाट, कौन से साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में है, मल्टीप्लिकेशन में है। नाउ ये जो m है मैं राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगी तो वो कहाँ पे जाएगा, डिवीजन में। तो तुम्हारा इक्वेशन क्या होगा, सेम इक्वेशन, d2x अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स अपॉन m। क्लियर? नाउ दिस टर्म नाउ इट इज देयर इन व्हाट, राइट हैंड साइड। फिर से मैं कहाँ पे आ रही हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में पूरे टर्म को लेके आ रही हूँ। जब पूरा टर्म वहाँ पे लेके जाओगे तो वो क्या होगा, माइनस है तो वो क्या हो जाएगा, प्लस। सो योर इक्वेशंस विल बी d2x अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस k बाय m इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। इज दिस क्लियर? नाउ अभी हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे। क्या सब्सटीट्यूट करना है, k बाय m इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा स्क्वायर। ओके, ये ओमेगा स्क्वायर क्या है, दिस ओमेगा इज कॉल्ड एज व्हाट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे d2x अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस जो k बाय m है उसके बदले हम लोग क्या डाल रहे हैं, ओमेगा स्क्वायर इंटू व्हाट, x इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है दैट इज d2x अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर लीनियर एसएचएम। क्लियर?